Hello bachcho, let's see this question. In context with beryllium, which one of the following statements is incorrect? Option A, it is rendered passive by nitric acid. Option B, it forms Be2C. Option C, it salts rarely hydrolyze. And option D, its hydride is electron deficient and polymeric. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि बेरिलियम इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड। तो बेरिलियम, एल्यूमिनियम और क्रोमियम जो होते हैं दे आर पैसिव ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, बिकॉज बेरिलियम, एल्यूमिनियम और क्रोमियम में क्या देखने को मिलता है, दे हैव एन ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। तो बेरिलियम के केस में बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर, एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और क्रोमियम के केस में क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर उनके सरफेस पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। देन स्टेटमेंट बी, बेरिलियम फॉर्म्स अ कार्बाइड Be2C। तो बेरिलियम कार्बाइड कैसे बनता है, अगर मैं बेरिलियम ऑक्साइड के अंदर कार्बन डालता हूँ तो इसकी प्रेजेंस में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा बेरिलियम कार्बाइड बनता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा तो 2 बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ कार्बन टू फॉर्म Be2C प्लस 2Co। ये जो होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेरिलियम कार्बाइड। तो यस, बेरिलियम फॉर्म्स अ कार्बाइड हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Be2C, यानी हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन स्टेटमेंट सी क्या कह रही है, इट सॉल्व्स रेयरली हाइड्रोलाइज। बेरिलियम की क्या, बेरिलियम जनरली फॉर्म्स बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन, और इसका अपने ग्रुप में साइज कैसा होता है, सबसे छोटा है। हाई चार्ज होने की वजह से बेरिलियम का क्या है, चार्ज डेंसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। इसी वजह से बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर, जिस आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। इसी वजह से हमारा जो बेरिलियम के कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, दे आर कोवलेंट इन नेचर। एंड हमें पता है कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं दे इजिली हाइड्रोलाइज इन वाटर। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करना। जैसे कि अगर हम बात करेंगे BeCl2 की, तो BeCl2 को अगर हम पानी में डालेंगे तो ये बना लेगा BeOH होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। सो बेरिलियम के कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ देयर कोवलेंट नेचर दे इजिली हाइड्रोलाइज इन वाटर। देन स्टेटमेंट डी क्या कह रही है, इट्स हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड पॉलीमेरिक। सो बेरिलियम जो होता है उसका हाइड्राइड होता है हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेरिलियम हाइड्राइड, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमारी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इस तरीके के पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास कैसे बॉन्ड्स हमारे को देखने को मिलते हैं, हमारे को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जो ये बीच वाले बॉन्ड्स है ये कैसे बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से बेरिलियम टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इट एग्जिस्ट इन दी पॉलीमेरिक फॉर्म, ये इस तरीके की पॉलीमेरिक चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई है, स्टेटमेंट नंबर सी। I hope you understood it well. All the best. Thank you.